जैम की प्रॉफिट जी। जैम की ब्रदर। प्रॉफिट जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। प्रभु का धन्यवाद है और जितने भी गवाह यीशु दे चैनल के माध्यम से मुझे वॉच कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे। और ब्रदर गौरव जी, मैं दिल की गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपने ये टाइम मुझे दिया और सारी महिमा प्रभु को मिले। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं? मैं जलंधर में एक छोटा सा गाँव है बिलगा, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो हमारी सेवकाई है वो जलोवाल विलेज के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में पड़ता है। तो प्रॉफिट जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप बताएं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 के अंदर लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया ताकि तू फल लेकर आए, तेरा फल बना रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और 2004 के अंदर मेरे फादर जी अचानक मेंटली अपसेट हो गए, पागल हो गए, रस्तों से कागज उठाने लग गए। तो हमारे घर के पास ही कुछ क्रिश्चियन परिवार हैं, तो वो चर्च जाते थे। एक बेटी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया था ब्रदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार चर्च जाओ, अपने फादर जी को लेकर जाओ तो आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ से पता चला था, हम उस टाइम अपने फादर जी को चर्च लेकर गए थे जी। तो जब हम फर्स्ट डे चर्च में जाते हैं तो हम चर्च के पीछे बैठे हुए थे। जब चर्च के पीछे बैठे हुए तो आराधना चल रही है, प्रार्थना चल रही है। तो पता नहीं आराधना कर रहे थे लोग, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। हम ऐसे आंखें खोल कर देख रहे थे, ये भाई यार ये सिस्टम क्या हो रहा है। तो हमें नहीं पता चला क्या प्रार्थना हुआ वहाँ पर, क्या आराधना किया और क्या पास्टर जी ने प्रीचिंग किया, कुछ भी पता नहीं चला हमें। तो पूरे हम 11 से 3 बजे तक बैठे। जब टाइमिंग पूरा हुआ हम पीछे से उठकर नीचे आ गए। तो 2 सिस्टर पीछे आए और उन्होंने हमें रोका और कहा कि आप एक बार पास्टर जी को मिलकर जाओ। तो जब हम पास्टर जी को वहाँ पर मिलते हैं तो उस वक्त क्या हुआ कि पास्टर जी को हम मिला और पास्टर जी ने बोला कि डोंट वेरी, चिंता मत करो, आपके फादर साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना करने के लिए बोला सबको, फादर जी का नाम लिया और सबको बोला कि इनके पिताजी के लिए प्रार्थना करो, तो सब लोग खाना खा रहे थे, सबने खाना अपना छोड़ दिया बीच में और आंसुओं के साथ वो रोकर प्रार्थना करने लग गए। और जब वो प्रार्थना कर लगे तो मैं खुली आंखों से मैं देख रहा था कि यार अपनों ने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और यहां पर अद्भुत प्रभु के प्रेम को हमने देखा। और उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, घर पर आके मैंने अपनी मम्मी को बोला, चाहे फादर जी ठीक हो चाहे ना हो, हम चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा ब्रदर एक रीज़न था, क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हम स्टार्टिंग से धार्मिकता में बधे हुए हैं, धार्मिकता में जन्मे पले हैं ना। तो क्या हुआ कि हमारे दादी जी होते ना, हमें अर्ली मॉर्निंग ठीक है उठाना, बहुत से धार्मिक स्थानों पर लेकर जाना, और ये हमारा रूटीन था। तो ऐसा हमारा सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ पर जब हम चर्च में गए तो चर्च के प्रति जैसे बोला गया जी ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं ना, तो वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि ये कृष्णों का परमेश्वर है, ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा था। तो मगर ये चीज़ होने के बाद जब हम चर्च में पहुँचते हैं तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ हमारी लाइफ के अंदर बदलाव किया और हम रेगुलर चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन में कुछ नहीं हुआ ब्रदर, एक दिन में कुछ नहीं होता, मगर एक ना एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो एक दिन के अंदर ही लाइफ के अंदर बदलाव नहीं आया, रेगुलर चर्च जाना शुरू किया। और हमने उससे पहले अपने फादर जी को बड़े तांत्रिकों के पास, बड़े ओझा बाबाओं के पास लेकर गए, पर कहीं से भी फादर जी ठीक नहीं हो रहे थे। किसी स्थान से जो हम कर पाए तो वैसे ही हमने किया, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया, पर कहीं से भी उनको वो छुटकारा, वो हीलिंग नहीं मिल रहा था। तो जब हम चर्च में स्टार्ट किया तो मैं पीछे बैठा हुआ चर्च के अंदर मैंने एक प्रार्थना किया, मगर प्रभु मैं नहीं जानता तू कौन है, कैसा परमेश्वर है, गोलों का है, कालों का है, मुझे नहीं कुछ पता। अगर परमेश्वर तू है तो मेरे पिताजी को ठीक कर दे। तो ऐसे ही मैंने प्रार्थना किया। तो कंटिन्यू फिर हम रेगुलर चर्च हो गए। और हर संडे सर्विस में एक संडे स्कूल होता है जैसे ब्रदर, तो उस संडे स्कूल के अंदर हमें गीत भजन गाना सीखा, आराधना करना सीखा, बाइबल को रीडिंग करना सीखा। वो बाइबल की छोटी छोटी स्टोरीज हमें बताते। ऐसे ऐसे करते करते हमारी लाइफ के अंदर हम प्रभु में बढ़ गए। हमारे घर के हालात वैसे ही है,
प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रही थी। मगर 6 मंथ के अंदर क्या हुआ ब्रदर कि जब हम रात की प्रार्थना करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो मेरे फादर साहब बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज किए हुए थे, बिल्कुल नहाए धोए थे और बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो ये सारी महिमा प्रभु को मिले। और आज बहुत से बिलीवर्स जो है ना ब्रदर, वो एक दिन चर्च जाते हैं और कहते हैं आज ही मुझे हीलिंग मिली, मगर सबसे पहले हमें प्रभु को जानना जरूरी है। तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे ही मेरा प्रभु में आना हुआ सर। पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि आपके फादर जैसे मेंटली अपसेट हो गए थे जी, तो उसी कारण आप चर्च में गए, तो आपने परमेश्वर के बारे में जाना जी। फिर आपको कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए, आप एक प्रॉफिट के रूप में चुने गए? मैंने चर्च के अंदर प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे मेरे फादर जी प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही बहुत से संसार के अंदर लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों के जकड़े हुए हैं। तो तब हमें पता चला था कि दुष्ट आत्मा भी होता है, तो मेडिकली इशू लेकर मेडिकली सोच कर चल रहे थे। तो ऐसा फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर हमें भी प्रार्थना योद्धा बना, प्रभु मैं भी प्रार्थना करूं और लोगों के बंधन टूटे। तो ऐसे ही फिर प्रभु में हमारा हुआ। और उसके बाद 2011 के अंदर एक बहुत ही अभिषेकित आदरणीय प्रभु के दास जिनका नाम रॉबर्ट मुरलीधरन था, वो हमारे चर्च के अंदर आए। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था सर, जब मैं प्रभु को अपना जीवन पूरी रीति के साथ देता हूँ। और उन्होंने प्रार्थना किया, मैं बहुत जोर से नीचे गिरा और तकरीबन 10 मिनट मुझे कोई होश नहीं रहा सर। और जब मैं होश में आता हूँ तो मैंने देखा कि 3 नौजवान मेरे इस साइड को, लेफ्ट साइड को ऐसे मसाज कर रहे। तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई? कहते आप ना एक बड़ी जोर से ज़मीन पर गिरे, हमें लगा कोई आपके अटर्नल चोट आ गई, कोई बॉडी के अंदर अंदरूनी चोट आ गई आपको। मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद जो वो ऐसा पवित्र आत्मा के साथ मेरा एनकाउंटर था, जब मैं अपने घर में पहुंचता हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2-2.5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। पूरी तरह प्रभु ने चेंज कर दिया, बदल दिया। उसके बाद क्या होता है ब्रदर, तो बस कंटिन्यू फिर चल रहा था। दिमाग में ये नहीं था कि पास्टर बनना है या प्रॉफिट बनना है, अपोस्टल बनना है, ये था कि बस रूहों को जीतना है, प्रभु का काम बढ़ाना है। जैसे परमेश्वर ने, जैसे एक बहुत ही प्रभु के आदरणीय खुदा के सेवक है रनल्ड बॉन्के जी ने बहुत पावरफुल वर्ड को बोला कि नर्क को खाली करना, स्वर्ग को भर देना है। तो मेरे दिमाग में यही चीज थी कि बस प्रभु के राज्य में जैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला, मेरे जीवन को बदला, और वैसे ही मैं चाहता हूं कि प्रभु, बहुत से लोग हैं जो अंधकार की दुनिया में खोए हुए हैं, परमेश्वर तो उनको भी बदल। मैं आपको बता देना ब्रदर, चाहता हूं कि जब हम प्रभु में आए ना, तो हमारे घर का ऐसा कंडीशंस हो गया था कि 1-1 रुपये के लिए हम दूसरों की हाथों की तरफ देख रहे थे। हमारे मम्मा कभी घर से बाहर नहीं गए और लोगों के घर में 2-2, 3-3 किलोमीटर चलकर जाना, उन्हें झाड़ू पोछा करना, फिर वहां से 300, 400, 500 रुपया जो महीने का मिलता था सर, उनको महीने का इतना मिलता था, और फिर उसी से हमारा घर का गुजारा चलता था। और हमारे रिश्तेदार, भाई, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी अद्भुत गवाही लेके आ चुका हूं कि आपने गवाही को देखा ही होगा, जो कि ये गवाही दोस्तों एक सभी मसीही लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये गवाही आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकती है, और आप अपने जीवन में अपनी किस्मत को और अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। क्योंकि मेरे क्यों आज लाखों मसीह भाई बहनों के जीवन को बदल दिया है, जैसे कि काफ़ी विरोधियों के जीवन को बदला है। आपने गवाही सुना ही होगा, मैं अनेक प्रकार की गवाही लेकर आता ही रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये गवाही आपकी ज़िंदगी को, आपके हर एक पल को बदल सकती है। ये आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याओं को दूर कर सकती है और आपको सारी मुसीबतों से आज़ाद कर सकती है। क्योंकि मेरे क्यों आपको विश्वास रखना है, आशा रखना है, श्रद्धा रखना है। आप उस गवाही को ध्यान से सुनो दोस्तों। ये बहन अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के प्रति विश्वास हुआ इस बहन को, कैसे ये बहन गुंडागर्दी करती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक प्रभु से विश्वास करना चाहिए, आशा रखना चाहिए, और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो कोई व्यक्ति मेरे बताए हुए वचनों को, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेरे बताए हुए
प्रश्नों को यानी कि वचनों को पढ़ता है, प्रभु उसके जीवन को बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है, उसको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति देता है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है कि हर एक व्यक्ति को विश्वास रखना और श्रद्धा रखना और प्रभु पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास रखेगा, प्रभु उसके जीवन को बदलेगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।